पहली बात, जहां पति पत्नी दो साथ में हो वहां तीसरे को पहली चीज तो जाना नहीं चाहिए। और मान लो गलती से अनजाने में पहुंच गए हो तो तुरंत वहां से लौटो। इसने देखा और देखने के बाद इसके मन में ये भाव आया कि ये भैया भगवान नहीं है। जिसको पूरी दुनिया भगवान मान के बैठी है ये भगवान नहीं है। भगवान ऐसे होते हैं? भगवान ऐसे पत्नी को प्रेम करते हैं? भगवान ऐसे पत्नी को फूल मालाओं से सजा? अरे ये भगवान नहीं है, लोगों की बुद्धि में भ्रम है, लोग पागल हैं जो इस वनवासी को भगवान मान करके बैठे हैं, जो इस वनवासी को भगवान समझ के बैठे हैं। और इंद्रपुत्र जयंत के मन में ये भ्रम आया, और किसी के भी मन में ये भ्रम आ सकता है, क्योंकि उस समय राम जी ने जो लीला की है, भगवान शंकर ने पार्वती जी को पहले भी कहा है कि अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। देवी अब मैं भगवान का वो पावन चरित्र आपको सुनाने जा रहा हूं। करत जेबन सुर नर मुनि भावन, जो सभी के मन को भाता है और मोहित भी कर देता है, भ्रमित भी कर देता है, ऐसा पावन चरित्र। तो इंद्र के पुत्र जयंत ने जब राम जी को श्रृंगार करते देखा तो पागल भूल गया कि ब्रह्म है तो क्या हुआ, पर क्या ब्रह्म के मन में प्रेम नहीं आ सकता? क्या ब्रह्म के मन में भाव नहीं हो सकते? क्या ब्रह्म पत्थर का होता है? क्या ब्रह्म के मन में भावनाएं नहीं आती? क्या ब्रह्म गृहस्थ नहीं है? क्या ब्रह्म की पत्नी नहीं है? वो ये सब भूल गया। उसको लगा ये तो बताओ ब्रह्म होने के बाद ऐसा कर रहे हैं। और राम जी ब्रह्म है या नहीं ये जानने के लिए उसने एक बहुत बड़ी धृष्टता कर दी। उसने एक बहुत बड़ी धृष्टता की, धृष्टता ही कहेंगे, गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती, अपराध कर दिया। क्या किया? इंद्रपुत्र जयंत ने कौए का रूप बनाया। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। इंद्र के पुत्र जयंत ने कौए का रूप बनाया और कौए का रूप बना करके सीता चरण चोच हति भागा, महामंद मति कारण कागा। उसने जगत जननी जगदम्बा जानकी जी के चरणों में अपनी चोच से, चंचुका से कई बार, 1 2 बार 4 बार प्रहार किया, जिससे जानकी जी के पैर से रक्त बहने लगा। और देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सीता चरण चोच हति भागा। भगवती सीता जी के चरणों में प्रहार किया, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह तक लिखा है कि उसने सीता जी के चरण में, चरण के बाद घुटने में, उसके बाद जंघा पे भी अपनी चोंच से प्रहार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि लिखते हैं। और राम जी ने जब सीता जी के चरणों से खून निकलते हुए देखा तो फिर राम जी को रहा नहीं गया। तुरंत राम जी ने क्या किया? गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पा। राम जी ने तुरंत अपना धनुष उठाया, और धनुष उठा करके बाण तो राम जी के पास में नहीं था, एक तिनके का बाण। किसका बाण? एक तिनके का बाण धनुष पर चढ़ा के अभिमंत्रित करके जब उस कौए के पीछे लगाया, उस कौए के पीछे लगाया, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कौआ आगे आगे, मतलब जयंत ने, अब कौए से वो जयंत के रूप में आ गया। वो आगे आगे और बाण पीछे पीछे, वो आगे आगे और बाण पीछे पीछे, तीनों लोकों में गया है। वो तीनों लोकों में भागते हुए सबसे पहले वो ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, यहां तक कि वो अपने माता पिता के पास भी गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भगवान से विमुख हो जाता है उसके लिए मां मृत्यु के समान हो जाती। जो राम जी से विमुख हो जाता है उसके लिए पिता शमशान के जैसे हो जाते हैं। जो राम जी से विमुख हो जाता है उसके लिए एक मित्र 100 शत्रुओं के समान हो जाता है। जो राम से विमुख होता है उसके लिए गंगा नदी बैतरणी के समान हो जाती है।
जो राम से विमुख होता है उसके लिए अमृत भी विस्तुल्य हो जाता है। आज उसने जो अपराध किया है, किसी ने उसको बैठने तक नहीं कहा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई ब्रह्म कर द्रोही। सबसे पहले वो अपने पिता के पास पहुंचा। जब पिता के पास घबराता हुआ तो पहले तो पिता ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है। जैसे ही उसने पूरी कहानी बताई, पिता ने कहा आज तुमने जो अपराध कर दिया है, मैं पिता हूं तो क्या हुआ, लेकिन आज मैं भी ना तुम्हें शरण दे सकता हूं और ना तुमको बचा सकता हूं। किसका अपराध करके आए हो, और अपराध भी इतना बड़ा जो क्षम्य नहीं है। पिता ने त्याग दिया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी को सारी कहानी बताई। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे लिए ब्रह्मलोक में भी कोई स्थान नहीं, जाओ यहां से। अब पहुंचा कैलाश भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर को जब पता चला तो भगवान शंकर ने कहा चले ही जाओ, नहीं तो अभी तो बाण पीछे लगा, त्रिशूल भी पीछे लगा दूंगा। जितना बड़ा अपराध तुमने किया है, जितना बड़ा अपराध तुम कर बैठे हो, अक्षम्य है, क्षमा के योग्य नहीं है, भाग जाओ यहां से। भगवान शंकर ने भी उसको जाने को कहा। तो काहू बैठन कहा ना ओही, राखी को सकय ब्रह्म कर द्रोही। सबने त्यागा है, सबने उसका त्याग कर दिया। बेचारा भाग रहा है तीनों लोगों में, कोई तो बचा ले, कोई तो बचा ले। पीछे पीछे बाण लगा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। नारद जी मिले। कौन मिले? नारद जी। नारद जी कौन है? संत है। और संत का हृदय कैसा है? गोस्वामी जी मानस में लिख रहे, संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखान। संत का हृदय नवनीत मक्खन की तरह कोमल होता है। संत जो वास्तव में संत है, कितना भी बड़ा अपराध करके यदि हम संत के सामने पहुंच जाएंगे तो वास्तव में जो संत होते हैं वो क्षमा कर देते हैं। जो संत होते हैं वो क्षमा कर देते हैं। नारद जी को जयंत ने रोका कि भाई रुक रुक रुक, कहां भागा जा रहा है, रुक जा। जयंत ने कहा बाबा रुक नहीं सकता, वो पीछे देखो। नारद जी ने कहा पागल, यदि उन्हें तुमको मारना होता इतना भगाते नहीं, जहां था वहीं मार देते। पर तू ब्रह्मलोक गया, तू शिवलोक गया, तू अपने घर इंद्रलोक गया, तू मेरे पास खड़ा है। यदि उन्हें तुम्हें मारना होता तो इतना भागने का अवसर नहीं देते, इसलिए रुक, रुक करके मेरी बात सुन। जयंत ने सोचा बात तो सही, खड़ा हो गया नारद जी के पास हाथ जोड़। नारद जी ने कहा बेटा अपराध तो बहुत बड़ा कर चुके हो, अपराध तो बहुत बड़ा कर दिया है, बहुत बड़ी गलती कि जगत जननी जगदम्बा के चरणों में चंचू का चोंच का प्रहार और उनके पैरों से खून। अपराध तो बहुत बड़ा है, राम जी का अपराध किया है तुमने। लेकिन एक बात बताऊं, पास में आओ, कान में एक बात बताता हूं। उसने कान पास में किया। नारद जी ने कहा वो कृपालु बहुत है, राम जी कृपालु बहुत हैं। जैसे मेरे सामने खड़े हो ऐसे ही जाओ और साष्टांग चरणों में लेट जाना और उनसे कहना कि भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे क्षमा कर दो। जयंत ने कहा ऐसा कहूंगा तो वो क्षमा कर देंगे। नारद जी ने कहा अरे बिल्कुल कर देंगे। जयंत ने कहा नहीं किया तो? नारद जी ने कहा अरे जा तो सही, तुझे समझ में नहीं आता कि मारना होता तो कब का मार देते, इतना भगाते नहीं। मारना होता तो कब का मार देते, इतना भगाते नहीं। जिनका अपराध किया है उनके सामने जाओ, उन्हीं माता सीता और राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनसे तुम क्षमा मांगो। नारद जी के कहने पर जयंत आगे बढ़ा और बढ़कर के प्रभु श्री राम जी के सामने चरणों में जाकर के विराजमान हुआ। राम जी ने जब जयंत को देखा और जैसे ही जयंत ने क्षमा मांगी, राम जी ने भी क्षमा कर दिया, क्योंकि राम जी वैसे भी करुणा बरुणालय हैं। क्षमा किया, क्षमा तो किया, लेकिन क्षमा करने के बाद उसका एक नेत्र फोड़ा है। एक नेत्र क्यों फोड़ा?
बच्चे जब गलती करते हैं तो माता पिता समझाते हैं। बच्चे जब थोड़ी बड़ी गलती करते हैं तो माता पिता कड़े शब्दों में समझाते हैं। और जब बच्चे थोड़ी सी और बड़ी या फिर बहुत बड़ी गलती करते हैं तो बच्चे दोबारा वो गलती ना करें, इसलिए माता पिता भी उनको बच्चों को दंड देते हैं क्या? नहीं। हमको पता चले कि हमारा बच्चा गलत संगत में है, हमको पता चले हमारा बच्चा बिगड़ गया, हमको पता चले कि हमारा बच्चा कोई गलती कर रहा है, तो हम भी दंड देते हैं। पहले डांटते हैं, समझाते हैं, और फिर उसके बाद दंड देते हैं। वैसे ही आज जब भगवान के सामने जयंत है तो भगवान ने उसकी जो उसने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को सुना, उसको क्षमा भी कर दिया, लेकिन दंड दिया। दंड क्या दिया? भगवान ने, गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, और भगवान शंकर मां पार्वती से कह रहे कि एक नयन करी तजा भवानी। भगवान ने उसका एक नेत्र फोड़ा। एक नेत्र इसलिए फोड़ा कि अब एक नेत्र से तू संसार को समान दृष्टि से देख, जा। क्षमा कर दिया। इस तरह से भगवान ने ये सुंदर लीला की है।